श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से रामानुज को पता चलता है कि जो मेरे गुरु महाराज है महापूर्ण, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनका जो अपमान हुआ उसके पीछे कारण स्वयं उनकी पत्नी रक्षकंबल थी। ये सब जानते हुए अब रामानुज सोचते हैं कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से युक्ति अपनाकर रामानुज संन्यास ग्रहण करते हैं। एक ब्राह्मण जो रामानुज के घर में आता है बड़ा दुर्बल होता है, भिक्षा मांगता है। रक्षकंबल उस समय बहुत क्रोधित होती है उस ब्राह्मण पर, उसको बिना भिक्षा दिए घर से बाहर भेज देती है। वही ब्राह्मण मार्ग में रामानुज को मिलते हैं। रामानुज को वे बताते हैं कि आपकी पत्नी ने मुझे भिक्षा नहीं दिया, उल्टे मुझे गुस्सा किया। तो रामानुज अब युक्ति सोच कर यह ब्राह्मण को बताते हैं कि एक पत्र मैं लिखता हूँ और इस पत्र को तुम मेरी पत्नी को देना और ये कहना कि ये पत्र आपके पिता ने भेजा है। और उस पत्र में लिखा था पिता के द्वारा कि मेरी बेटी का शीघ्र विवाह होने जा रहा है, इसलिए तुम्हारी माँ से सारी जिम्मेदारियां नहीं उठाई जा रही हैं, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ जिससे तुम्हारी माँ को साथ मिल सके। ये सुनकर रक्षकंबल बहुत प्रसन्न होती है, रामानुज से आज्ञा मांगती है अपने घर जाने की और रामानुज आज्ञा दे देते हैं और कहते मैं भी आऊँगा जब मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। इतना कहकर रामानुज अपनी पत्नी को विदा करते हैं और रामानुज तुरंत वरदराज भगवान के मंदिर जाते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, संन्यास दंड धारण करते हैं। इस प्रकार से रामानुज संन्यास लेते हैं और कांचीपुरम के सभी व्यक्ति जब ये सुनते तो उनको आश्चर्य लगता है। बहुत सारे लोग अपने अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से रामानुज संन्यास ग्रहण करते हैं। अब यादव प्रकाश कैसे वैष्णव बनता है, इसके बारे में हम आज श्रवण करेंगे। एक दिन जब यादव प्रकाश की वृद्ध माता भगवान वरदराज का दर्शन करने मंदिर आई, उन्होंने रामानुज को आश्रम के बाहर अपने शिष्यों को उपदेश देते देखा। उनके आकर्षणशीलता एवं विद्वत्ता से मोहित होकर उन्होंने विचार किया कि यदि उनका पुत्र ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का शिष्य बने तो उसका जीवन पूर्ण होगा। रामानुज के प्रति अपने दुर्व्यवहार करने के समय से यादव प्रकाश हृदय में बहुत विचलित थे तथा उनकी माता को यह ज्ञात था। उन्होंने विचार किया कि उनके पुत्र के लिए सर्वोच्च यह होगा कि वह इस तेजो में नवयुवक सन्यासी के चरणों में शरण ले। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर वैष्णवों के चरणों में अपराध करता है तो वह सदैव जीवन भर विचलित रहेगा। तो यादव प्रकाश का भी जीवन ऐसा ही बन चुका था जब से रामानुज ने उनको छोड़ दिया था, उनकी पाठशाला को त्याग दिया था। अब यादव प्रकाश की माँ जब वरदराज भगवान का दर्शन करने आती है तो मंदिर के बाहर रामानुज को देखती है कि रामानुजाचार्य कितना सुंदर उपदेश अपने शिष्यों को दे रहे हैं। तो रामानुज की प्रवचन को सुनकर यादव प्रकाश की माँ के मन में ये विचार आता है कि मेरा पुत्र इनका शिष्य बने तो कितना सुंदर होगा। मेरे पुत्र के लिए सर्वोच्च बात यही होगी कि वह तेजो में रामानुजाचार्य जो नवयुवक हैं उनके चरणों में शरण ले। क्योंकि यादव प्रकाश की माँ रामानुज के आकर्षण, शीलता एवं विद्वत्ता से मोहित हो गई थी। तभी उनके मन में ऐसा विचार उठा था कि इस अद्भुत व्यक्तित्व का शिष्य बनना चाहिए मेरे पुत्र को, तभी उसका जीवन सफल होगा, पूर्ण होगा। जब वह निवास लौटी, उन्होंने अपने पुत्र को जाकर रामानुज का शिष्य बनने के लिए कहा, परंतु यादव प्रकाश अपने पूर्व के छात्र के प्रति समर्पण करने के विषय में सुनना भी नहीं चाहते थे। परंतु तब भी उनका मन विचलित रहा। एक बार वह कांचीपुरम से मिले तथा उन्होंने उनसे पूछा, श्रीमान मैं हृदय में बहुत पीड़ित हूँ तथा मुझे कोई शांति नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा प्रख्यात है कि आपके माध्यम से भगवान वरदराज उपदेश देते हैं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यादव प्रकाश की माँ जब घर लौटती है
तो अपने पुत्र को स्पष्ट कहती है, रामानुज का आश्रय लो, उनके शिष्य बन जाओ। लेकिन यादव प्रकाश अपने पूर्व की जो गलतियां उसने की थी रामानुज के प्रति, उनके प्रति समर्पित नहीं होना चाहता था। रामानुज के विषय में वह सुनना भी नहीं चाहता था। अब भी उसका मन विचलित हो रहा था। तो यादव प्रकाश कांचीपुर्ण से मिलते हैं और कहते हैं, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मेरा मन बड़ा विचलित है। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान वरदराज आपसे बातें करते हैं और उपदेश भी आपके माध्यम से देते हैं। तो अब भगवान को पूछिए, मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा यादव प्रकाश ने कांचीपुर्ण से कहा। कांचीपुर्ण ने उत्तर दिया, अभी निवास जाए, आज मैं भगवान वरदराज से प्रार्थना करूंगा। यदि आप मेरे पास कल आएंगे तो मैं आपको उनके उपदेश बताऊंगा। तो कांचीपुर्ण ने भी कहा, आज तो संभव नहीं हो पाएगा, अभी आप घर जाइए, आज मैं भगवान से पूछूंगा, भगवान जो भी उत्तर देंगे आप कल आइए, मैं आपको वह उत्तर बता दूंगा। जब वह अगले दिन मिले, कांचीपुर्ण तुरंत रामानुज की महानता का वर्णन करने लगे तथा उनके शिष्य बनने से संभवतः प्राप्त किए जाने वाले लाभों को भी वर्णित करने लगे। यह सुनकर यादव प्रकाश ने निर्णय किया कि वह रामानुज का दर्शन करने आश्रम जाएंगे तथा उनके साथ शास्त्रों की चर्चा करेंगे। अब उत्तर क्या मिला भगवान के द्वारा? कांचीपुर्ण ने रामानुज का जो महानता थी उसका गुणगान किया, उसका वर्णन किया। और कांचीपुर्ण ने भी स्पष्ट कहा, भगवान वरदराज ने आपको रामानुज का शिष्य बनने के लिए कहा है, तभी आपको लाभ मिल सकेगा। जब यादव प्रकाश ये सुनता है तो वह निर्णय लेता है, रामानुजाचार्य का दर्शन मैं आश्रम में जाके करूंगा और रामानुज के साथ शास्त्रों की चर्चा भी करूंगा। उस रात्रि यादव प्रकाश ने निद्रा प्राप्त करना कठिन पाया। वे कई घंटों तक जगे रहे, विभिन्न विषयों को पुनः पुनः विचार कर अंततः वे एक हल्की निद्रा में प्रवेश कर गए। तथा जब वे निद्रा में थे उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक तेजोमय व्यक्ति उनके समक्ष प्रकट हुआ तथा उन्हें उपदेश देने लगा। पुनः पुनः उन्होंने यादव प्रकाश से कहा कि उन्हें यतिराज का शिष्य बनना चाहिए। तो अगली रात्रि को यादव प्रकाश जब सोने गया तो नींद नहीं आ रही थी, निद्रा प्राप्त करना उनके लिए कठिन हो रहा था। कई घंटों तक यादव प्रकाश जागता रहा, विभिन्न विषयों पर पुनः पुनः विचार करता रहा, चिंतन करता रहा। अंत में एक हल्की सी झपकी, हल्की सी निद्रा उसको लग गई। जैसी निद्रा लगी, अद्भुत स्वप्न आया। अद्भुत स्वप्न में उसने एक तेजोमय व्यक्ति को देखा और वह तेजोमय व्यक्ति यादव प्रकाश को उपदेश दे रहा था और वह व्यक्ति यादव प्रकाश से कह रहा था कि आप यतिराज रामानुजाचार्य का शिष्य बनिए। जब यादव प्रकाश जगे, स्वप्न का प्रभाव तब भी उनके पास था तथा वे अचंभे में थे, परंतु वे कदापि केवल भावों पर कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं थे तथा उनके मन में रामानुज के सिद्धांत के विषय में तब भी संशय थे। तो यादव प्रकाश जब जाग गए, स्वप्न का प्रभाव अब भी उनके मन पर था और अचंभित भी थे, आश्चर्यचकित भी थे। लेकिन यादव प्रकाश एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल भावों पर कार्य करने वाला नहीं था, भावुकता को ज्यादा महत्व नहीं देता था। यादव प्रकाश के मन में रामानुज के सिद्धांत के विषय में अभी भी संशय था। उस अपराह्न में वे आश्रम गए तथा जैसे ही उन्होंने यतिराज को देखा, वे नवयुवक आचार्य की पवित्रता एवं तेज से प्रभावित हुए। रामानुज ने अपने पूर्व के अध्यापक का शिष्टाचार से स्वागत किया तथा उन्हें एक ऊंचा आसन दिया। अब अगले दिन यादव प्रकाश रामानुज के आश्रम में जाते हैं, रामानुज को देखते हैं। देखते ही उनकी पवित्रता, उनका तेज से वे प्रभावित हो जाते हैं और रामानुज भी जानते हैं कि ये तो मेरे पहले के शिक्षक है, अध्यापक है, तो मुझे इनको सम्मान देना है। शिष्टाचार के अनुसार रामानुज यादव प्रकाश का स्वागत करते हैं, उन्हें एक ऊंचे आसन पे बिठाते हैं।
जब उन्होंने अभिनंदनों का आदान प्रदान किया, यादव प्रकाश रामानुज द्वारा निपुणता से प्रस्तुत किए गए वैष्णव सिद्धांत में अपने संशय व्यक्त करने लगे। मेरे पुत्र, उन्होंने कोमलता से कहा, मैं आपकी विद्वत्ता एवं विनम्र व्यवहार से अति प्रसन्न हूँ। मैं तिलक के चिन्हों से तथा आपके शरीर पर कमल एवं चक्र के चिन्हों से देख सकता हूँ कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा एकमात्र भक्ति को ही उचित मार्ग समझते हैं। परंतु ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए शास्त्रों में क्या प्रमाण प्राप्त होते हैं? इस प्रश्न के लिए यतिराज ने उत्तर दिया, यहाँ कुरेश है जो सभी वैदिक शास्त्रों में अत्यंत विद्वान हैं। आप अपना प्रश्न उनसे पूछें। अब यादव प्रकाश को जब रामानुज के द्वारा अभिनंदन प्राप्त हुआ, यादव प्रकाश रामानुज के द्वारा निपुणता से प्रस्तुत किए गए वैष्णव सिद्धांत में अपने संशय को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये मायावादी है ना, मायावाद का समर्थन करते हैं, इसलिए वैष्णव सिद्धांत में उनको कुछ संशय था, कुछ प्रश्न पूछ रहे यादव प्रकाश रामानुज से। क्या पूछते हैं? बड़े प्रेम से, बड़े कोमलता से कहते, मेरे पुत्र, आपकी जो विद्वत्ता है, आपका जो व्यवहार है विनम्र, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं देख भी रहा हूँ कि आपके शरीर पर तिलक के चिन्ह हैं, आपके शरीर पर कमल एवं चक्र के चिन्ह हैं। इससे पता चलता है कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं और एकमात्र भक्ति को ही आपने श्रेष्ठ मार्ग समझा है। लेकिन इस वैष्णव सिद्धांत का जो दृष्टिकोण है वह शास्त्रों में कहाँ प्रमाण के रूप में प्राप्त होता है? मैं कैसे जानूं कि भक्ति का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है? ऐसा कोई प्रमाण आप बताइए। अब यतिराज रामानुजाचार्य यादव प्रकाश के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, यहाँ कुरेश है। हमने पिछले सत्र में सुना था, उनके दो शिष्य बने थे, कुरेश और दूसरे थे दाशरथी। तो कुरेश पास में ही बैठे थे। रामानुज ने यादव प्रकाश को कहा कि ये कुरेश है जो सभी वैदिक शास्त्रों में पारंगत है, अत्यंत विद्वान है, आप इनसे प्रश्न पूछिए। तब जैसे यादव प्रकाश ने कुरेश की ओर देखा, रामानुज के नवयुवक शिष्य बोलने लगे। उन्होंने अनेक विभिन्न शास्त्रों से अनेकों श्लोक उद्धृत किए, वेदों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि, जिन्होंने पुष्टि की कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम भक्ति ही आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। अब जैसे यादव प्रकाश ने कुरेश की तरफ चेहरा किया, कुरेश बड़े नवयुवक हैं, शास्त्रों में बहुत विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न शास्त्रों में अनेक श्लोक बताए गए हैं, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, जहाँ पर भगवान पुष्टि करते हैं कि प्रेम भक्ति ही आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है भगवान के प्रति की गई प्रेम भक्ति। इसके साथ ही रामानुजाचार्य ने अपने प्रधान शिष्य कुरेश को बुलाकर उन्हें वैष्णव वस्त्र के विषय में यादव प्रकाश के समक्ष शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा। उसने श्रुति से व्यापक रूप से कहना प्रारंभ किया, श्रुति सर्वोत्तम साक्ष्य, अतः मैं श्रुति में से कुछ संदर्भ उद्धृत करूंगा। श्रुति में कहा गया है, प्राते विष्णोरब्ज चक्रे पवित्रे जन्मांब बोधिम ततर्वे चरणशिंद्रा मूले बहोर्धत्ते अन्य पुराण लिंगान्यंगे तावकान्यर्पयन्ति। बारंबार जन्म मृत्यु के सागर से स्वयं को मुक्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने शरीर को विष्णु के पद्म और चक्र के चिन्हों से सज्जित करते हैं। अब रामानुजाचार्य के जो प्रधान शिष्य कुरेश थे, उनको बुलाकर रामानुज ने उनसे कहा, जो वैष्णव वस्त्र होते हैं उसके विषय में यादव प्रकाश को शास्त्र का साक्ष्य देकर श्लोक प्रस्तुत करके कुछ समझाओ कि शरीर पर भगवान के जो चिन्ह है उसको धारण करना क्यों जरूरी है, तिलक लगाना क्यों जरूरी है, ऐसा शास्त्र में कहाँ दिया हुआ है,
व्यक्ति प्रमाण मांगता है ना, साक्ष्य मांगता, तो उसको श्लोक देकर बताना चाहिए। तो कुरैश अब श्रुति से श्लोक कहना प्रारंभ करते हैं। श्रुति सर्वोत्तम साक्ष्य है, और ये जो श्लोक बोला है उसके विषय में कुरैश कहते हैं कि जन्म मृत्यु जो बारंबार हम इस सागर में पड़े हुए हैं, इस स्वयं को मुक्त करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दीक्षा लेकर अपने शरीर पर कमल और चक्र के चिन्हों से अपने को सज्जित करता है। अब दूसरा श्लोक प्रमाण देते हैं कुरैश। एभिर्वयं मुरुक्रमस्य चिन्ने रक्षिता लोके सुभगा भवामः तद्विष्णो परमं पदम ये अधिगच्छन्ति लांछिता। जिस प्रकार विष्णु के पवित्र धामवासी शंख चक्र पद्म और गदा द्वारा अलंकृत होते हैं, उसी प्रकार हम भी इन्हीं चिन्हों को धारण करके उसी दिव्य धाम को प्राप्त करेंगे। तो भगवान के धाम में भी जो भक्त रहते हैं उनके शरीर पर भी शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह हैं, और पृथ्वी पर रहने वाले भक्त अगर तिलक के रूप में सब चिन्हों को धारण करते हैं तो वे भी भगवान के धाम वापस जाएंगे। उपवीता दिवर्दाया शंख चक्रादयस्य था ब्राह्मणस्य विशेषेण वैष्णवस्य विशेषतः। ब्राह्मणों को मात्र पवित्र जनेऊ ही नहीं धारण करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने शरीर को विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म से भी अलंकृत करना चाहिए, जिससे उनकी पहचान वैष्णव के रूप में की जा सके। अब कुरैश कहते हैं खाली ब्राह्मण के लिए जनेऊ पहनना ही जरूरी नहीं है। जनेऊ अच्छा है, जनेऊ के साथ साथ ब्राह्मण को अपने शरीर पर भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा पद्म से अलंकृत होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान वैष्णव के रूप में की जा सके। हरे पदाकृतिम आत्मनो हिताय मध्य छिद्र मध्व पुंड्रम यो धारयति सा परस्य प्रियो भवति सा पुण्यवान भवति स मुक्तिमान भवति। जो व्यक्ति स्वयं को विष्णु के चरण चिन्हों को दर्शाते हुए तिलक से सजाता है, वह परमात्मा का प्रिय बन जाता है और पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करता है। तो तिलक भगवान विष्णु के चिन्ह को धारण करने का महत्व क्या है? कुरैश कहते हैं यादव प्रकाश को कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के चरण चिन्हों को दर्शाते हुए अपने शरीर पर तिलक सजाता है, वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय बन जाता है और पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम वापस जाता है। तो कुरैश के मुख से यादव प्रकाश इतने सारे शास्त्रीय प्रमाणों को सुन रहे हैं कि तिलक क्यों जरूरी है और भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के शिष्य कुरैश उनको समझा रहे हैं भक्ति का महत्व और तिलक का महत्व, क्योंकि उन्होंने प्रश्न ऐसा पूछा, शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार ऐसा कहाँ बताया गया है कि भक्ति श्रेष्ठ है या तिलक धारण क्यों करना चाहिए। तो ये अभी और भी वार्ता है उन दोनों के बीच में। इस वार्ता को जो बचा हुआ शेष भाग है हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।